दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल गणतंत्र दिवस के आसपास जब पूरा देश तिरंगे की शान में डूबा होता है, तब सीमा पर एक खामोश जंग छिड़ी होती है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए खतरे की, जहां पर पाकिस्तान से सपोर्टेड ड्रोन और 150 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। क्या रिपब्लिक डे को निशाना बनाने की साजिश है? आपको बताएंगे इसके पीछे की पूरी बैक स्टोरी और अभी तक की क्या डेवलपमेंट इसमें है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है, जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म की जड़ें 1980 से जुड़ी हुई हैं। यहां पर आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को ट्रेन करना शुरू किया। एलओसी और आईबी पर घुसपैठ हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही। सर्दियों में बर्फबारी का फायदा उठाकर आतंकी भारत में घुसते हैं और हमला करते हैं। लेकिन पिछले 5-6 सालों में गेम चेंजर बना है ड्रोन टेक्नोलॉजी। 2020 से पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया है, पहले जासूसी के लिए, फिर हथियार और फिर ड्रग्स ड्रॉप करने के लिए। आप याद कीजिए जरा 2021 का वो इंसिडेंट जब कठुआ में बीएसएफ ने एक 150 मीटर लंबी सुरंग पकड़ी, जो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट को घुसाने के लिए बनी हुई थी। तब से ड्रोन अटैक्स बढ़े। 2023 में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से ब्लास्ट किया गया, जिसमें सेना को नुकसान पहुंचा। 2025 में भी ये ट्रेंड जारी रहा। जुलाई में जम्मू में टेरर थ्रेट से आर्मी स्कूल बंद हुए। सितंबर में पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बताती हैं कि पाकिस्तान के 69 लॉन्चिंग पैड से हजारों आतंकी ट्रेन हो चुके हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक जो कि जम्मू रीजन को टारगेट कर रहे हैं, जहां पर पहले कश्मीर वैली ज्यादा फोकस थी। ये शिफ्ट इसलिए क्योंकि जम्मू में पीर पंजाल के दक्षिणी इलाके में जंगल और पहाड़ घुसपैठ आसान बनाते हैं। पिछले सालों में ड्रोन से हथियार ड्रॉप के दर्जनों केस पकड़े गए हैं। पिस्तौल, ग्रेनेड, आईईडीज, यहां तक कि ड्रग्स भी, जो कि टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब पाकिस्तान की हाइब्रिड वॉरफेयर है। मिलिट्री अटैक नहीं, बल्कि ड्रोन और प्रॉक्सी टेररिस्ट से अस्थिरता फैलाने का काम जो है वो पाकिस्तान करता आ रहा है। अब आते हैं आज की ग्राउंड रियलिटी पर, जो अभी की हकीकत है। 11 जनवरी 2026 की शाम को सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में एलओसी और आईबी के पास कम से कम 5 संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए गए। ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, भारतीय इलाकों में कुछ मिनट मंडराए भी और उसके बाद ही वापस लौट गए। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में इंडियन आर्मी ने मशीन गन्स से फायरिंग की। ट्रेसर राउंड से रात का आसमान रोशन हो गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ ताकि कोई हथियार या फिर सामग्री ड्रॉप ना हुई हो। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। कुछ दिन पहले 1 जनवरी को पुंछ में एक पाकिस्तानी ड्रोन ने 2 किलो आईईडी ड्रॉप कर दिया। इसे जम्मू और कश्मीर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज किया और इंटेलिजेंस इनपुट से पता चला है कि 150 से ज्यादा आतंकी, ज्यादातर जिनमें पाकिस्तानी थे, वो 69 लॉन्चिंग पैड्स पर घुसपैठ की तैयारी में है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। अतिरिक्त ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं, सरप्राइज चेकिंग चल रही है, टेक्निकल सर्विलांस बढ़ाया गया है। बीएसएफ का ऑपरेशन सरदा हवा चालू है, जो बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस करता है। नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने एलओसी का दौरा किया, ट्रम्प्स की ट्रेनिंग चेक की और यूनिट्स को इंटेलिजेंस बढ़ाने के निर्देश दिए। एक्स पर भी यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे सातों दिन अलर्ट है और ड्रोन थ्रेट को काउंटर करने के लिए नए मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में आगे का खतरा क्या है, वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, खतरा भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये खतरा और बढ़ रहा है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे नजदीक है, यानी कि अब से 13-14 दिन बचे। और हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान ऐसे मौकों पर अस्थिरता फैलाने की पूरी कोशिश करता है। ये ड्रोन रैकी कर रहे हैं, रास्ते चेक कर रहे हैं, हथियार ड्रॉप कर रहे हैं, ताकि 150 से ज्यादा आतंकी बड़े पैमाने पर घुस सके। अगर घुसपैठ सफल हुई तो जम्मू रीजन में टेरर रिवाइवल हो सकता है। हमले, आईडी ब्लास्ट, सिविलियन टारगेटिंग, खासकर सर्दियों में कोहरा और बर्फ का फायदा उठाकर ड्रोन आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इंटेलिजेंस वार्निंग है कि टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर ए तैयबा और जेईएम रिपब्लिक डे पर बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं, शायद श्रीनगर या फिर जम्मू में। और ग्लोबल कंटेक्स्ट में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2023 टेरर रिपोर्ट भी ये कहती है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी चैलेंज होगी। लेकिन ऐसे में अच्छी बात यह है कि हमारी फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ सब मिलाकर एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस चला रही है, इंटेल शेयरिंग बढ़ा रही है। और ये हकीकत में बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि जब हमारी फोर्सेस अगर तैनात होती हैं, उसी की वजह से हम यहाँ पर सुकून की नींद ले पाते हैं।
पहले तो इन फोर्सेस को, जो हमारे जवान फौजी वहां पर रहते हैं, उनको सलाम है। दूसरा ये कि हम लोगों को भी बहुत सख्त होने की जरूरत है। हमारी सरकार को, हमारी इंटेलिजेंस टीम को बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है और साथ ही साथ ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय बनी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।